बिहार में अब बस चुनाव की तारीखों का इंतजार है। कल शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग की पूरी टीम के साथ पटना पहुंचकर अगले 2 दिन तक तमाम राजनीतिक दलों के साथ बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जबरदस्त फॉर्म में हैं, एक्शन में हैं। उन्होंने आज सीएम महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के 25 लाख और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए राशि ट्रांसफर कर चुके हैं। इस तरह से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार शुरू करने की खातिर 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस योजना के जरिए नीतीश कुमार ने अब तक 1 करोड़ महिलाओं के वोट पक्के कर लिए हैं? इसका सटीक विश्लेषण जनहित में करने वाले हैं। साथ ही आज महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर सीएम नीतीश ने बिहार की महिलाओं से क्या बड़ी अपील की है, आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर पटना के एक अणे मार्ग की दिखाने जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो बिहार का मुख्यमंत्री निवास है। वहां से नीतीश कुमार ने महिला रोजगार की 25 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। दूसरी तस्वीर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए चुनावी मौसम में सरकार से मदद राशि मिली है, जो अभी भले ही 10 हजार रुपए की मामूली रकम है, लेकिन आगे चलकर ये 2 लाख रुपए तक हो सकती है। वैसे तो इन दिनों बिहार में महिलाओं को मिले 10 हजार रुपए पर तरह तरह की टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन इससे इतर सीएम नीतीश कुमार ने रोजगार योजना की लाभार्थी महिलाओं से क्या सीधी और साफ अपील की है, वो भी सुनिए। तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए तभी का बढ़िया से। और उसके बाद आप जान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा, और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सब वो बहुत अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि सभी माताएं बहनें 10,000 रुपए की राशि से अच्छा रोजगार शुरू करेंगी, और इससे आपका परिवार खुशहाल होगा तथा राज्य में देश का और भी तेजी से होगा, विकास होगा। तो बिना लाग लपेट के नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं से एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार बनाने की अपील की है, जो आपने सुन लिया। अब सवाल यह है, क्या बिहार की ये 1 करोड़ लाभार्थी महिलाएं वाकई एनडीए के वोट में तब्दील होंगी? ये सवाल देखने वाला है। फिलहाल तमाम लोक लुभावन योजनाओं को जमीन पर उतारने के सिलसिले में बिहार सरकार ने 26 सितंबर को बहुत बड़ी शुरुआत की। आज ही के दिन पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। पहले ही दिन 75 लाख महिलाओं के खाते में 7.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे, जो अब 1 करोड़ लाभार्थी और 10,000 करोड़ रुपए की राशि तक जा पहुंची है। इस योजना में 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी पात्र आवेदकों के खाते में 26 दिसंबर तक पैसे भेज देने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सत्ता की सबसे बड़ी सारथी बिहार की महिलाएं ही रही हैं। महिला वोटरों की चुनावी महिमा के आंकड़े जनहित में आप देख चुके हैं, लेकिन आज जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, उसे देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं चुनावी गेम चेंजर साबित होती हैं। महाराष्ट्र में पिछली महायुति सरकार ने लाडकी बहन योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं के खाते में हर महीने 1.5 हजार रुपए डालने शुरू किए। इसके बाद 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ 33% महिलाओं ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान किया। तो इससे 17% ज्यादा यानी कि 50% महिलाओं ने सत्ताधारी महायुति का समर्थन किया, जबकि 17% महिलाओं ने अन्य उम्मीदवारों या गठबंधन को वोट किया था। इसी तरह से झारखंड की महागठबंधन सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की शुरुआत की, जो अब बढ़ाकर 2,500 रुपए की जा चुकी है। शायद इसी योजना का कमाल था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी महागठबंधन को 45% महिलाओं के वोट मिले, तो विपक्ष को इससे 7% कम यानी 38% महिला वोट मिले थे, जबकि 17% महिलाओं ने अन्य उम्मीदवारों और गठबंधन के पक्ष में किया था मतदान। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में 2 अलग अलग गठबंधन की सरकारें हैं। दोनों ही राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम का असर यह हुआ कि जो चुनाव से पहले सत्ता में थे, वही चुनाव के बाद भी सत्ता में कायम रहे।
यही वजह है कि बिहार का विपक्षी गठबंधन चुनाव बाद सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा कर रहा है। लेकिन उसके पहले नीतीश सरकार महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारकर सियासी बढ़त लेने की कोशिश में है। वैसे तो नीतीश कुमार बीते 20 बरस में महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं को लागू कर चुके हैं, लेकिन इनमें से 2 का उन्होंने आज खास तौर पर जिक्र किया है। पहली, पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और दूसरी, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन। बिहार के चुनावी माहौल में आज एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है। विपक्ष खासकर आरजेडी अक्सर नीतीश कुमार को बीमार बताती है, उन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाती है। लेकिन आज इन दोनों आरोपों पर नीतीश ने अपने अंदाज में ही जवाब दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री निवास 1 अणे मार्ग पर सीएम रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी होनी थी। इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी शामिल होना था। सम्राट चौधरी तो समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा देर से आए। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें टोकने में देर नहीं लगाई। आ गए थोड़ा सा लेट से वैसे ये बात सच है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, नेता पूरी तरह से फॉर्म में आ जाते हैं। नीतीश कुमार को देखकर ये कहा जा सकता है पूरी तरह से वो चुनावी मोड में आ चुके हैं, जबरदस्त एक्शन में हैं। आज उन्होंने अपने आवास पर जेडीयू के टिकटधारथियों से भी सीधी मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा में टिकट के दावेदार कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार ने जमीनी हकीकत जानी, जनता के मूड की रिपोर्ट ली, मौजूदा विधायकों का फीडबैक लिया। बड़ी बात यह कि इसमें बड़ी तादाद में महिला नेता भी पहुंची हुई थी। सीएम से जेडीयू के टिकटार्थियों की इस सीधी मुलाकात में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हरनौत से कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी पहुंचे जिन्होंने मौजूदा जेडीयू विधायक हरि नारायण सिंह को इस बार बेटिकट करने की अपील कर डाली। हरनौत विधानसभा से जो हरिनारायण बाबू 40 साल से बैठे हुए हैं, उनको हटाना है। बुलाए थे और मैंने बात रखा कि मैं क्षमता काल से अपने पार्टी में खट रहा हूँ। कितने सालों से? मैं 40 वर्ष लगभग हो गया मेरा। हम तो 40 वर्ष हो गए, 90 से इस पार्टी में। तो जनता हमको आवाज करके निकाली है और जनता बोली है कि टिकट लेके आइए, कुल वोट नीतीश कुमार जी का है। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि ऐसा कैंडिडेट दिया जाए कि हम लोग 100% विजयी हों। क्षेत्र में तो तैयारी मतलब आंधी के तरह है, तूफान के तरह है। बरहरिया में युवा लोग को टिकट दिया जाए। अब किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी को इंतजार है तारीखों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।